तो शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्विजिशंस बहुत ही शॉर्ट टाइम में। फॉर एग्जांपल के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लो मेरी एक कंपनी है जो कि है एबीसी, और मैं जो है वो कपड़ा बनाता हूं कॉटन का। ठीक है, कॉटन क्लोथिंग कंपनी है मेरी। और एक और कंपनी है, मेरी कंपनी एबीसी मान लो, उसकी कंपनी है XYZ जो कि कॉटन के टी शर्ट्स बनाती है। ठीक है, तो वो क्या है, मुझसे कॉटन लेगी और अपनी कंपनी से बना रही है। फॉर एग्जांपल, अब ये दोनों अलग टाइप की कंपनियां भी हो सकती हैं रियल वर्ल्ड में। एक्विजिशंस के टॉपिक में सेम कंपनी भी हो सकती है, बिल्कुल डिफरेंट कंपनीज भी हो सकती हैं। मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया। तो अब अगर मैं सोचूं सामने वाली कंपनी को मान लो मनी की जरूरत है और वो अपने शेयर्स को बेच रही है, या फिर वो कंपनी अपने को खत्म करना चाहती है और वो पूरा ही शेयर्स बेचना चाहती है, कंपनी हैंडओवर करना चाहती है, तो उस केस में अगर मैं उसके शेयर्स खरीदता हूं, अब वो एक पोर्शन खरीदता हूं या फिर मैं ओवरऑल कंपनी खरीद देता हूं और उसको मिलाकर मैं एक अपनी बढ़िया कंपनी बनाता हूं सॉरी, दोनों के अलग अलग नाम से चलाता हूं या एक ही नाम से चलाता हूं, वो मुझ पर डिपेंड करता है। उस केस को मैं एक्विजिशन कहूंगा कि मैंने XYZ कंपनी के शेयर खरीदे अपनी एबीसी कंपनी के द्वारा। तो एक्विजिशन में यही होता है कि जब वन कंपनी परचेज करती है पोर्शन छोटा या फिर कंपनी के पूरे एसेट्स और शेयर्स, उस केस में एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन होता है जब बोथ कंपनी सरवाइव करे। मान लो मेरी एबीसी भी है और XYZ भी है, दोनों कंपनी जब सरवाइव कर रही हैं तो एक्विजिशन है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने टेक ओवर ही पढ़ा था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्लेस करेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जब दोनों कंपनी सरवाइव कर रही, मेरी एबीसी XYZ, अब मुझे आसानी हो गई कि मैं क्लोथ बना रहा हूं, इधर प्रोडक्शन भी कर सकता हूं एक मार्केट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो दोनों कंपनी सरवाइव कर रही, एक्विजिशन है। मर्जर में क्या होता है, एक ही कंपनी सरवाइव कर रही। मान लो एबीसी कंपनी मेरी क्लोथ बनाने की थी, कपड़ा बनाती थी, और एबीसी उस कपड़े से टी शर्ट्स बनाती थी। अब मैंने दोनों कंपनी को मर्जर दे दिया और मैंने नया नाम दे दिया या एक नाम पे ही कर दी दोनों चीजें, तो वो हो गया मर्जर। एक होता है एमलगमेशन, नेदर कंपनी सर्वाइव, वर्कलोड इतना बढ़ गया या फिर कुछ फेल हो गया, दोनों कंपनी बंद हो गई, शटडाउन हो गई, उस केस में हम लोग एमलगमेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो द एक्वायरिंग कंपनी विल बाय द शेयर्स ऑफ द एसेट ऑफ द टारगेटेड कंपनी which give the acquiring company the power to make this decision concerning the acquired asset without needing the approval of shareholder for the targeted company। जिस कंपनी के हमने शेयर खरीदे हैं बिना शेयर होल्डर की किसी भी अप्रूवल के, अब मैं उस कंपनी के लिए डिसीजंस ले सकता हूं जिस कंपनी पे मैंने अपना मालिकाना अधिकार जता लिया है। ये बोलता है एक्विजिशन। अब इसके फायदे क्या होते हैं, एक तो एंट्री बैरियर्स कम हो जाते हैं उस सेक्टर के, मार्केट की पावर आ जाती है हमारे पास, न्यू कंपेटेंसी एंड रिसोर्सेज हमारे पास पैदा हो सकते हैं, जो हो सकता है हमको बहुत ज्यादा हार्ड पड़ते लेने के लिए अगर हम सेल्फ जाते हैं, लेकिन एक्विजिशन में वो इजीली मिल गए। हम जो उस कंपनी के जो पहले से एम्प्लॉय उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स होंगे, उन एक्सपर्ट्स का भी एक्सेस मिल गया क्योंकि अब वो हमारे अंडर वर्क करेंगे, हमारे साथ वर्क करेंगे। जो दूसरी कंपनी तो उसकी कैपिटल अब हमारे पास आ गई, उसका इस्तेमाल हम अपने पर्सनल यूज या अदर कंपनी यूजर्स के लिए भी कर सकते हैं। हमारे पास फ्रेश आइडिया होगा और एक नया पर्सपेक्टिव होगा काम को करने का। इसके साथ में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं एक्विजिशन के, जैसे कल्चर क्लैश कर जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, सप्लायर्स पे प्रेशर आ जाता है, या ब्रांड डैमेज हो जाता है पूरी तरीके से, बिकने के बाद ट्रेडमार्क लग जाता है, बिक गया सॉरी। तो ये चीजें भी एक्विजिशन के अंदर हो सकती हैं। तो आई होप सो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे समझ में आया एक्विजिशन क्या होता है। बाकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे हैं B10 लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।